शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब अगर देखा जाए तो हम मुख्तलिफ दिनों में यही देखते हैं कि एक तरफ से अदालती मंजरनामे में रिमार्क्स किए जाते हैं और दूसरी तरफ से वज़रा आके उसके रिबटल्स के तौर पे एक नैरेटिव को बिल्ड कर रहे होते हैं। अब ये लगता है कि इदारा जाती महाज है। हम माजी में ये देखते थे कि अपोजिशन ऐसी बातें किया करती थी, लेकिन हुकूमतें वक्त अगर ऐसी बातें करना शुरू कर दे तो वो मामलात को मजीद गंभीर करने के मुतरादिफ होता है। तो हुकूमत के इस वक्त मिजाज क्या है और वो क्या इकदाम उठाना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि IMF आजकल यहाँ पाकिस्तान में है और वो तमाम मामलात में पाकिस्तान के जो रेवेन्यूज़ के हैं, जो एक्सपेंडिचर साइड के हैं, बजट के मामले जो भी जितने भी हैं उस पर बड़ा थ्रेड बेयर वो बातचीत भी कर रहे हैं और ख़ुद वो देख भी रहे हैं हमारी इकानमी को। और एक्चुअल चाहते तो देखिए वो यही है कि पाकिस्तान किसी तरह अपने पाँव पे खड़े होके या बेहतर तरीके से इकानमी जो उसकी हो, और वो हमें अपने तरीके वो कहते रहते हैं 24वें बार हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं। इससे ऐसा कभी भी किसी मुल्क ने 24 बार 24 टाइम, क्योंकि ये तो लास्ट रिजॉर्ट होता है, आखिरी जो हमारा होता है कि भाई इसको सहारा लेना है, वो सहारा होता है IMF। तो इस वक्त भी उनके जो है ना हमारे ऊपर खदशात भी होते हैं, शुरू से ही वो रहे हैं और वो कहते हैं कि आप इम्प्रूव करें और एक्चुअली वही बात करें जो कि हकीकत है। और हम पूरा दयानतदारी से उनको समझा रहे हैं। हमारे पूरी सारे फाइनेंस डिवीजन और तमाम रेलेवेंट लोग जो है उनसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये नया बजट आने वाला है, इसमें क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू उन्होंने टारगेट रखे हुए हैं कि बहुत बड़ा बढ़ाना है। अब हमारे यहाँ लीकेज हो रही थी, आपके तो सामने है कि 750 अरब रुपए के तो लीकेज हो गया। टैक्स और ट्रेस सिस्टम वो उसी में लीकेज हो रही थी। 2700 अरब रुपए रुका पड़ा है जो कोर्ट्स ने रोके हुए हैं, लोगों के टैक्सेस जो देने हैं कोर्ट्स ने, उसमें कुछ तो गलत है, FBR की तरफ से गलत है और कुछ कारोबारी लोगों से की तरफ से जो देने हैं वो अगले जा रहे हैं कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट और मुख्तलिफ फोरम अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुश्किल हालात है, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब। मैं उनकी दाद देता हूँ जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल पाकिस्तान को उनका डिटरमेंट है वो कि हम पाकिस्तान के अच्छे दिन इंशाल्लाह मेहनत कोशिश करके लाएंगे। तो बेहतरी की तरफ माइल भी हैं। आपने देखा महंगाई कम हो रही है और दुनिया में भी कमोडिटी की प्राइस कम हो रही है और हमारे यहाँ भी महंगाई कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम हो गया ना, तकरीबन 15% तक हम मई में ये समझ रहे हैं कि 15% इन्फ्लेशन होगा। तो ये बहुत कम है, 37% हुआ करता था सवा साल पहले। तो लोग, मैं अपने हल्के में गया हूँ, अभी चंदियोड़ से होके आ रहा हूँ, लोग पहले से बहुत मुतमईन हैं। वो कहते हैं कि ये हुकूमत मेहनत कर रही है और मैं आपको बता दूं मेरी टाइम है जो मैं तो बहुत खुश हूँ इससे कि मार्क्स लाइन दुनिया की सबसे बड़ी लाइन, आज ही उन्होंने मुझे एक लेटर दिया है कि हम जो है अपना इंटेंशन शो करते हैं कि हम यहाँ पे, पहले वो आए थे वज़ीर आज़म साहब से भी मिले। मार्क्स लाइन दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर की लाइन है डेनमार्क की, और वो आए, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की, वज़ीर ख़ज़ाना से की, मेरे साथ मुलाकात हुई, वज़ीर तिजारत से मुलाकात हुई, सेटिस्फाई होके गए। अभी आज ही उन्होंने एक लेटर दिया है, उसमें कहा है कि हम जो है बिल्कुल हमारी इंटेंशन है और हम जल्द ही आपको ये जो ना इसमें मामलात को आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको कह रहा हूँ कि एक 7-8 दिन में कराची पोर्ट पे दुनिया का एक बहुत बड़ा जहाज 20,000 कंटेनर वाला लंगर अंदाज हो रहा है। अब पहली बार ये हुआ है। ये लोग वो हमारी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं कि हमारा मुल्क ये सस्ता है, डॉलर का जो रेट हमारे यहाँ, पाकिस्तान का रुपया बहुत चीपर है और हमारी एक्सपोर्ट के पोटेंशियल है। हम आपस में मिल के काम करें, हम झगड़ा ना करें, हम ये देखें ना, एक दूसरे पे डाउट ना करें। बिल्कुल शेख साहब, हमारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा उनकी, शेख साहब आपने दुरुस्त कहा। मुझे ये कौम जानना चाहती है, चूँकि आप फाइनेंस के आदमी हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, बजट में पाकिस्तानी अवाम को कुछ खुशखबरियाँ मिलेंगी? देखिए मैं समझता हूँ कि अभी ये वक्त नहीं आया कि हम कोई ज़्यादा खुशखबरी देने की पोजीशन में आवाम को हैं। अभी तो देखिए ना,
देखिए पूरी कोशिश हमारी होगी, जो आम आदमी के ऊपर रिलीफ बिल्कुल देंगे। टैक्स हमारा दिल होगा कि जो पैसे वाले हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं और जिनके ऊपर जो हमने मुख्तलिफ कंसेशंस दी हुई हैं और जो मुख्तलिफ एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, उनको ख़त्म करें अमीर आदमी पे। और बाकी सब सेक्टरों को जहाँ भी आमदन है ना, आमदन पे टैक्स लगेगा तो वो उसका बोझ आम आदमी पे नहीं पड़ेगा। हम ये पूरी कोशिश है हमारी कि आम आदमी को रिलीफ मिले। हम कोशिश कर रहे हैं जो लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का फिगर हमें IMF खुद चाह रहे हैं कि आप उसको बढ़ाएं, आप लोगों को रिलीफ दें जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, SME सेक्टर को तरक्की दें इसमें। लेकिन लगना चाहिए जो जहाँ पे टैक्स बच रहा है, यानी टैक्स की एविजन हो रही है, लीकेज हो रही है, आपको फॉर्मूले काफ़ी मालूम होते हैं क्योंकि आप पहले भी फाइनेंस कमेटी का हिस्सा रहे हैं, माजी में भी, तो अब भी आप हैं। हमें ये मालूम पड़ता है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो उसका इम्पैक्ट बिजली की कीमत में हमें देखने को मिलता है, और अगर बढ़ती है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में हमें देखने को मिलता है। अब 15 रुपए के नज़दीक पेट्रोल की कीमत कम हो और 1 रुपये 38 पैसे बिजली की फी यूनिट कीमत बढ़ जाए तो वो मंतिक हमारी समझ में नहीं आती। तो वो आम आवाम को समझाने के लिए क्या जवाब दें? नहीं, मंतक आप हमें समझ आनी चाहिए ना। देखिए बिजली के बिल लोग पे नहीं कर रहे, ना कोई बलूचिस्तान में देता है, ना कोई KPK में, पंजाब में भी कई जगह पे बिजली के बिल और सिंध में भी नहीं दिए जा रहे। आपकी बात मैं कता कलामी का माजरा चाहता हूँ शेख साहब। मैं किसी एक दिन का भी डिफॉल्टर नहीं हूं बिजली का। पिछले 20 सालों में मेरे बाप नहीं है, मेरे दादा नहीं रहे, मेरे खानदान वाले नहीं है, मेरे मोहल्ले वाले नहीं है। हम क्यों अजाब भुगते हैं सर? वो लैब्स हुकूमत के हैं, हुकूमत उसको कंट्रोल करे ना, वो हमारे जिम्मे क्यों डालती है? मैं सही आपकी देखिए, ये सोलर सिस्टम है, सोलर की प्राइसेस दुनिया में कम हो गई हैं। अब तो लोग सोलर लगा रहे हैं, सोलर में तो ये बिजली उनको मिलेगी ना, एनर्जी सस्ती मिलेगी। ट्यूबवेल भी सारे सोलर पे हम कर रहे हैं, तो ये बिजली ज़रूर महंगी हो रही है। क्योंकि IMF का कहना है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो पे करता है उसके में भी ये लग रहा है, नहीं लगना चाहिए। मैं 100% आपसे इत्तफाक करता हूँ। और IMF ये कह रहे हैं कि आप अपना नुकसान ख़त्म करें, और वो हमारी इंडस्ट्री भी इससे सफ़र हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट भी सफ़र हो रही है, लेकिन अभी तक हमसे रुक नहीं पा रहा। ये इसमें बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल हमारा फॉल्ट है और हमें उसको हर सूरत में प्लग करना है। ये जो सोलर की कीमतें बहुत अल्लाह के फजल से दुनिया में भी कम हुई हैं और हमारे यहाँ भी बहुत इंपोर्ट हो गई है, तो तमाम ट्यूबवेलों को हम चाहते हैं कि सोलर में कर दें ताकि उनको ये उसका बोझ जो है ना कम से कम पड़े। और वो एक बार कर देंगे। कुछ बलूचिस्तान के में तो ये भी सोचा जा रहा है कि उनको फैसिलिटेट करके उनको पेमेंट की जाए ताकि वो सोलर लगवा लें, जो काश्तकार छोटे काश्तकार है ना, उनको पैसे दे दिए जाए। सबको ऐसा सिस्टम हो सकता है कि इंसानों को भी सोलर पे कर दें। हम जैसे आम को पूरी कौम को सोलर पे करते, बेचारों को रोजगार तो टाइम पे मिल जाएगा ना, क्योंकि सांस लेने पर टैक्स, अब बिजली पर टैक्स जो है वो, अब तो आप वो भी कल मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी कि सोलर हम कर रहे हैं। सोलर के हवाले से जो कल हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिस पे अमल भी होने जा रहा है, आपको पता, मुझे पता है। जी तो आप जी बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी असर है और लोकल भी सारी महंगाई हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता होगा ना। देखिए ये भी तो सोचिए कि अभी 2-2.5 महीने 3 महीने भी नहीं हुए हमारे हुकूमत आए हुए और कमी आना शुरू हो गई है कीमतों में। देखिए ना काफ़ी चीज़ों में बेहतरी हुई है, दुनिया में भी कीमतें कम हुई हैं, इस वजह से भी हमें बेनिफिट मिला है। और दुआ करें कि क्योंकि हमारे लोग जो है ना बड़ी मुश्किल में हैं और बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा हो गया है और हम जाते हैं जब अपने हलकों में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां ललचाई हुई नजरों से हमारे यहाँ देख रही है। ये एक दूसरे का मुकाबला है। आप भी आज भी एक जो ये अबू धाबी की कंपनी है और फिर UAE की कंपनी है, वो कह रहे कि हमें आप मौका दें, हम बड़े बड़े जहाज लाते हैं, यहाँ से ट्रांसशिपमेंट का हब बनाएंगे, हम आपको सारी ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना देते हैं।